नमस्कार साथियों, पूरे देश भर में एनसीटी जो है वो नए गाइडलाइन लेकर आने वाले हैं। ऐसे में अब एनसीटी जो है वो नए गाइडलाइन जारी करेंगे और जिसके तहत अब देश भर में स्कूलों में प्राइमरी से लेकर इंटर तक शिक्षकों की नियुक्ति को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी से गुजरना होगा। ऐसे में एनसीटी जो है वो 31 मार्च तक जो है उम्मीद जताई जा रही है यह गाइडलाइन जो है जारी कर देंगे और 31 मार्च के बाद अब जितने भी टीईटी का आयोजन किया जाएगा वो 4 फेजेज में होगा। अर्थात जो आप समझ गए होंगे वो 4 फेजेज कौन होगा, 1 to 5, 6 to 8, 8 to 10 और 11 12 तक। यानी अब इंटर तक जो है शिक्षकों को टीईटी परीक्षा दे करके गुजरना होगा। यदि वो इंटर के शिक्षक बनना चाहेंगे तो उन्हें भी टीईटी देना होगा। यह गाइडलाइन जो है एनसीटी 31 मार्च तक जारी कर सकते हैं। इसके संबंध में चलिए हम जानते हैं क्या कुछ एनसीटी ने कहा है। अभी तक कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक प्राइमरी जूनियर स्तर पर टीईटी का प्रारूप निर्धारित है। वर्ष 2011 में सीबीएसई और राज्य टीईटी करा रहे, अर्थात 2011 से ही पूरे भारत में सीबीएसई सीटेट का आयोजन कर रहे हैं। वही प्रत्येक राज्य अपने अपने राज्य स्तर पर टीईटी का आयोजन कर रहे हैं। इसकी जानकारी जो है पिछले कई दिनों पहले ही एनसीटी ने सभी राज्यों से अपना रिकॉर्ड भी मांग लिए हैं, जिसका वीडियो जो है आपको हम पहले ही बना चुके हैं, आप देखे भी होंगे। एनसीटी जो है 12वीं तक टीईटी प्रारूप तैयार करने से पहले जारी प्राथमिक उच्च प्राथमिक टीईटी के डाटा का विश्लेषण करेगी, जिस विश्लेषण के आधार पर हमने उस वीडियो में आपको दिखाया था जो कैसे टीईटी जो है 15 फरवरी तक सभी राज्यों से और साथ ही साथ सीबीएसई से कितने कैंडिडेट सीटेट में अपीयर्ड हुए हैं, कितने पास हैं, कितने फेल हैं, ये डाटा सभी राज्यों से मांगा गया है। एनसीटी ने आपको बता दें कि राज्य से टीईटी में पास छात्र प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पास प्रतिशत गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान सभी को विश्लेषण कर अलग अलग डाटा मांगा है। साथ ही साथ उस वीडियो में हम ये भी बताए थे एनसीटी का जो अपना लेटर जारी हुआ था जिसमें बीएड, एमएड, डीएलएड और अन्य योग्यताओं के आधार पर शामिल छात्रों का डाटा भी देना होगा। और यह डेट जो है वो 15 फरवरी तक सभी राज्यों को और साथ ही साथ सीबीएसई को दिया गया है। यानी 15 तक सभी राज्य और सभी जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी को डाटा 15 फरवरी तक देना होगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च अंतिम तक जो एनसीटी है वो 12 तक के लिए गाइडलाइन जारी कर देंगे। चूंकि पूर्व में टीईटी पर अनेक राज्य एजेंसी और विभिन्न संगठनों से सवाल उठाए थे, ऐसे में एनसीटी ही इंटर तक टीईटी के प्रारूप से पहले व्यापक स्तर पर इसका विश्लेषण करना चाहते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में टीजीटी पीजीटी भी आ सकते हैं इसके दायरे में। यूपी में जो टीजीटी और पीजीटी टीचर की बहाली होती थी वो भी अब इसके अंदर आ जाएंगे। एनसीटी का 31 मार्च तक इंटर तक टीईटी का गाइडलाइन देने के निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित टीजीटी पीजीटी का जो इसके दायरे में आना तय है। अक्टूबर 2020 में सरकार ने विज्ञापन जारी किया था, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया। तब टीजीटी पीजीटी दोनों ही टीईटी के दायरे में नहीं थे, लेकिन अब एनसीटी की 31 मार्च तक गाइडलाइन देने के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में समय लग सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चूंकि अब जब एनसीटी का गाइडलाइन 31 मार्च के बाद जारी हो जाएंगे तब भारत के किसी भी राज्य में या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में यदि 9वीं 10वीं या 11th 12th का यदि शिक्षकों की भर्ती होती है तो उन्हें अब टीईटी से गुजरना होगा, क्योंकि चूंकि जब 31 मार्च से यह जो नोटिफिकेशन गाइडलाइन जो है अपना जारी कर देंगे एनसीटी, तो ऐसे में सभी को उनसे गुजरना होगा। जिस प्रकार आरटी एक्ट 2009 के तहत 2011 से सभी राज्यों में जो है टीईटी का प्रावधान हो गया और जिसके बाद कोई भी शिक्षक 1 to 5 हो या 6 to 8 में बिना टीईटी के शिक्षक नहीं बन पाते थे, ठीक उसी प्रकार यह नियम यदि 31 मार्च से लागू हो जाते हैं तो फिर कोई भी शिक्षक चाहे वो टीजीटी के शिक्षक हो या पीजीटी के शिक्षक हो उन्हें इस टीईटी से गुजरना होगा। देखना है जो आगे जो है एनसीटी गाइडलाइन किस अनुरूप बनाते हैं और क्या कुछ करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में
अगली कुछ नई जानकारी को लेकर के। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन अवश्य दबा लें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे कि सभी जानकारी आपको ससमय मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।